नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परम एकादशी से संबंधित। पुरुषोत्तम माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परम एकादशी कहते हैं और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और खासकर जब यह व्रत पुरुषोत्तम माह में अर्थात भगवान विष्णु के माह में आता है तो इस वजह से इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पुरुषोत्तम एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही परम एकादशी का महात्म्य क्या है, पूजा की विधि और व्रत के नियम क्या है। इस दिन आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए किन मंत्रों का जप करें और अगर किन्हीं कारणों से आप परम एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के कृपा प्राप्ति के लिए आप कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, परम एकादशी अधिक मास की आखिरी एकादशी है अर्थात पुरुषोत्तम माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परम एकादशी का व्रत किया जाता है जो कि इस साल अर्थात 2020 में किया जाएगा 13 अक्टूबर मंगलवार के दिन। और दोस्तों, हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परम एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के भक्तों को परम सुख देने वाला माना जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। कहते हैं परम एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त होती है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी व्रत को करने से जातक के सभी पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, वैकुंठ धाम की प्राप्ति करने के लिए ऋषि मुनि संत हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, लेकिन परम एकादशी का व्रत का प्रभाव इतना अधिक है कि इस व्रत को करने मात्र से ही मनुष्य को भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम माह में आने वाली इस परम एकादशी व्रत को आप हाथ से न जाने दें। इस दिन एकादशी का व्रत रखें और विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, मंत्रों का जप करें। और अगर किन्हीं कारणों से आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी इस दिन आपको पूरी भक्ति भावना से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें प्रसाद अर्पित करें, मंत्रों का जप करें और छोटे छोटे उपायों को जरूर अपनाएं जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो और माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो। ये उपाय मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको नियमों का पालन एक दिन पहले से करना होता है अर्थात नियमों का पालन दशमी तिथि से ही किया जाता है। दशमी तिथि को ही सिर धो के नहा लें, दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें, अपने व्यवहार को सात्विक रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांसाहार तामसिक भोजन को ग्रहण ना करें, साथ ही सत्य वचन बोले, क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले और किसी भी नशे के पदार्थ का सेवन ना करें। दशमी तिथि को शाम को ही भोजन कर लें, रात में भोजन ना करें। रात में सोने से पहले अच्छी तरीके से ब्रश या दातून कर लें ताकि मुंह में अन्न का एक भी दाना न रह जाए। रात को सोने से पूर्व भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि आप एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें और आपको इतनी शक्ति दें कि आपका एकादशी का व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो। अब जिस दिन एकादशी का व्रत है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, इस दिन नहाने के जल में थोड़ी सी गंगा जल और काले तिल मिला के स्नान करें। मान्यता है कि इस प्रकार से स्नान करने से शरीर के साथ आत्मा की भी शुद्धि होती है। इस दिन स्नान के पश्चात भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य अर्पित करें।
इसके पश्चात दोस्तों आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद भगवान से अपने घर में पधारने की विनती करें, प्रार्थना करें और उसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की मूर्ति हो या फोटो हो उनको पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें, साथ ही पुष्प और पुष्प माला अर्पित करें। भगवान को भोग अर्पित करें, फल अर्पित करें, पान सुपारी अर्पित करें और उसके बाद धूप दीप दिखाएं। परंतु दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखें। जैसे कि पहला, पंचामृत अवश्य तैयार कर लें। गाय के कच्चे दूध में दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर मिला के पंचामृत तैयार हो जाती है। इसी से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्नान कराएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग जरूर करें। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती तो तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी रहती है। साथ ही कोशिश करें कि भगवान विष्णु की पूजा में जितनी भी सामग्रियों का उपयोग करें वो पीले रंग के हों, जैसे कि पीले रंग के वस्त्र, पीले पुष्प, पीले प्रसाद, फल रूप में केला, तो ज्यादा से ज्यादा पीले रंग की वस्तुओं का उपयोग करें। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही जप कम से कम 108 बार तुलसी की माला से कर ले। साथ ही अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या पुरुष सूक्त का पाठ करें, गीता का पाठ करें तो ये सर्वोत्तम होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आपको श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री सूक्त माता लक्ष्मी का प्रिय सूक्त है। जिस भी घर में श्री सूक्त का नित्य पाठ होता है उस स्थान को माँ लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ के जाती। पूजा अर्चना के पश्चात आरती करें और इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आपको सारे दिन जो है फलाहार करना है। आप भगवान विष्णु का नाम लेते रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। शाम के समय आपको पुनः भगवान विष्णु की आरती करनी है, उन्हें भोग अर्पित करना है। एकादशी में दोस्तों रात्रि जागरण का भी बहुत ही महत्व बताया गया है, तो हो सके तो रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, मंत्रों का जप करते रहें। और द्वादशी तिथि को भी सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। दोस्तों इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आपको अब एकादशी व्रत का पारण करना है। पारण करने के लिए पहले ब्राह्मण को दक्षिणा दें, दान दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद आप स्वयं भी भोजन करें। दोस्तों एकादशी की तिथि हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी इस दिन छोटे छोटे उपायों को आप जरूर अपनाएं। दोस्तों एकादशी के दिन 3 जगहों पर जल अर्पित करना नहीं भूलना चाहिए। प्रथम भगवान सूर्य नारायण को, दूसरा माता तुलसी को और तीसरा पीपल में। मान्यता है कि भगवान सूर्य नारायण जो है भगवान विष्णु के ही रूप हैं, इसीलिए उन्हें सूर्य नारायण कहते हैं। तो इस दिन भगवान सूर्य को जल देना अत्यंत ही लाभकारी होता है। इस दिन माता तुलसी की विधिवत पूजा करना, शाम के समय तुलसी में दीपक प्रज्वलित करना, सुबह में तुलसी में जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों माता तुलसी माँ लक्ष्मी की साक्षात स्वरूप मानी जाती हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति माँ तुलसी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, शाम के समय तुलसी में दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस घर की माता लक्ष्मी हर संकट से रक्षा करती है, वहां सदा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही पीपल पे दोस्तों साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तो एकादशी के दिन सुबह में आप पीपल में काले तिल मिला हुआ जल अर्पित करें, पीपल की 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। साथ ही शाम को आप पीपल के जड़ में एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और वहां भगवान विष्णु की
प्रार्थना करें। इस प्रकार से करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। एकादशी के दिन 1 लोटे जल से किया गया यह सरल सा उपाय अत्यंत फलदायी सिद्ध होता है। ये बहुत ही सरल है परंतु अत्यंत अचूक बताया गया है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि परम एकादशी का व्रत पुरुषोत्तम माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है, जो कि इस साल अर्थात 2020 में किया जाएगा 13 अक्टूबर मंगलवार के दिन। वहीं एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 12 अक्टूबर को ही शाम के 4:48 से और ये रहेगी 13 अक्टूबर के दोपहर के 2:35 तक। और पारण का शुभ मुहूर्त होगा 14 अक्टूबर बुधवार के दिन सुबह के 6:21 से 8:40 तक पारण का मुहूर्त है। इस बीच में आप पारण संपन्न कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 14 अक्टूबर को 11:51 पे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको परम एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।